आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 9th की फिजिक्स के लिए, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पहला चैप्टर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मोशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोशन की डिफिनीशन। क्या कहती है मोशन की डिफिनीशन, आइए देखते हैं। If any object changes its position with respect to the point of reference, the object is said to be in motion। मोशन की डिफिनेशन आपके सामने है, एक बार फिर से पढ़िए। If any object changes its position with respect to the point of reference, the object is said to be in motion। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं यहां से अपनी पोजीशन चेंज कर देखिए मैं यहां पे आ गया, तो मेरी पोजीशन जब चेंज हो रही थी तो उस समय मैं कहा जाऊंगा कि मोशन में हूं। क्लियर है? यहां पे एक वर्ड आया है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट है जहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई एम मूविंग हियर फ्रॉम हियर टू देयर। अगर मैं वहां से मूव होकर यहां पर आया तो इस समय मुझे ऑब्जर्व करने वाला भी कोई देख रहा है, वो आप हैं। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं हमें मूव करते हुए तो यू आर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुए। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ में आया? पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट है जहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस is a point from where any object is observed। क्लियर है? अब अगर मैं अपनी पोजीशन पर खड़ा हूं और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मैं अपनी पोजीशन चेंज ना करूं, मैं यही था और यहीं पे ही खड़ा रहूं, तो क्या मैं मोशन में कहा जाऊंगा? नहीं। तो क्या कहा जाएगा? तब कहा जाएगा आई एम इन रेस्ट। तो यहां पर एक तीसरी चीज अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट के बारे में। तो डिफिनेशन क्या कहती है इसकी? इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to the point of reference, the object is said to be in rest। डिफिनेशन से क्लियर हो गया होगा आपको, फिर से पढ़ते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में
अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस का रोल जितनी आसानी से मैंने समझा दिया उतना आसान नहीं है। एक ऐसी कंडीशन में देखते हैं जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए मोशन में होगा और दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए वो रेस्ट में होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम सिटिंग इन ए ट्रेन, मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ हूं एंड यू आर ऑब्जर्विंग मी। आप मुझे ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर देख रहे हैं। अब ट्रेन चलना शुरू हुई तो ट्रेन के चलने से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा, क्या मैं मोशन में हूं? बिल्कुल, बिकॉज आई एम इन ए ट्रेन एंड ट्रेन इज मूविंग एंड आई ऑल्सो मूविंग। तो मैं भी ट्रेन के साथ मूव करता हुआ आपको दिखूंगा, मतलब मैं भी मोशन में तब कहा जाऊंगा अकॉर्डिंग टू यू। यहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आप, तो आपको मैं मोशन में लगूंगा और ये सही भी है। लेकिन उसी समय अगर उसी ट्रेन में जिस बोगी में मैं बैठा हुआ हूं उसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने वाले सीट पर एक और लड़का बैठा हुआ है, अब वो मुझे देख रहा है, तो क्या उसके लिए भी मैं मोशन में रहूंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मोशन में रहूंगा उसके लिए? क्योंकि पहले मैं उसके सामने बैठा था, अब जब ट्रेन चल रही है तो भी मैं तो उसके सामने ही बैठा हूं ना। क्या मैं कहीं उठ के गया? नहीं, अभी मैं ट्रेन में ही बैठा हूं उसके सामने ही, भले ही ट्रेन चल रही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जगह पर बैठा हूं। ठीक है, तो उस सामने वाले लड़के के लिए मैं रेस्ट में कहा जाऊंगा। अब देखिए यहां पर दो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप जो ट्रेन के बाहर खड़े हैं, आपके लिए मतलब पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए मैं मोशन में ही कहा जाऊंगा, और दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो कि एक लड़का मेरे सामने वाले सीट पर बैठा हुआ है उसके लिए मैं उसी टाइम रेस्ट में कहा जाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट एक और कंडीशन दो। तो यहां पर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि क्यों पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप यहां पर पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बात करते हैं अब अगले टॉपिक की जो कि है टाइप्स ऑफ मोशन डिपेंडिंग अपॉन दियर पाथ। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दियर पाथ, उनका पाथ देखकर बताने वाले हैं कि मोशन क्या होगा। ठीक है, अब जितने टाइप के पाथ हो सकते हैं वैसे ही उसका नाम रख दिया गया। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो आपके सिलेबस में टोटल हमें पढ़ने हैं 4 टाइप्स के बारे में। पहला लीनियर मोशन। समझ लेते हैं लीनियर मोशन क्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम यहां पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं मोशन का अकॉर्डिंग टू दियर पाथ। तो नाम से क्लियर है, लीनियर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो डिफिनेशन इसकी बनती है, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है तो उस मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, सीधी रोड पर कोई एक कार चल रही है या बाइक चल रही है तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। सीधी रोड पर चल रही है ना, स्ट्रेट लाइन पर चलेगी, तो इस टाइप का मोशन कहलाएगा लीनियर मोशन। और एग्जांपल हो सकता है, आपने सोल्जर्स की आर्मी को देखा होगा, वो जब एक साथ मार्च पास्ट करते हुए चलते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो सोल्जर्स जब एक मार्च पास्ट करते हुए चलते हैं तो लीनियर मोशन में चलते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ लीनियर मोशन का। ठीक है, बात करते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ मोशन की जो कि है सर्कुलर मोशन।
तो दूसरा टाइप सर्कुलर मोशन, और नाम से ही क्लियर है कि इसमें पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो सर्कुलर मोशन में आप समझ गए होंगे कि अगर पाथ सर्कुलर होगा तो वो मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, एक कोई सर्कुलर फील्ड है, फील्ड जो सर्कुलर है उसके चारों तरफ आप चक्कर लगा रहे हैं, तो आप जो रन कर रहे हैं किस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर। तो ये रनर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक इज सर्कुलर मोशन। अगर कोई रनर सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है, आपने क्लॉक देखी है, उसके जो हैंड्स होते हैं, हैंड्स की टिप को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या करता है, 12 पर है मान लीजिए, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ऐसे 10 11 12 पूरा कंप्लीट करके 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा कंप्लीट साइकिल लगाता है, एक चक्कर पूरा करता है। और एक चक्कर कंप्लीट करने के दौरान जो उसके टिप्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करते हैं, इसलिए इसका मोशन भी क्या हुआ, सर्कुलर मोशन। क्लियर है। बात करते हैं हम तीसरे टाइप ऑफ मोशन की, जो कि है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है, सपोज ये मीन पोजीशन है, मतलब बीच की पोजीशन, अब इसके अराउंड टू एंड फ्रो मतलब इधर और इधर गति करता है, तो इस टाइप का मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल आपने कहां देखा है, घर में घड़ी है, किसी किसी घड़ी में पेंडुलम नीचे देखा होगा, तो वो पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, कुछ इस तरह का, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, मतलब इधर और इधर गति कर रहा है किसी एक मीन पोजीशन के अराउंड, तो इस टाइप का मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो क्या डेफिनेशन बने, इफ ए पार्टिकल travels to and fro around its mean position then the motion is called oscillatory motion। कोई एक पार्टिकल अगर अपने फिक्स्ड या मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप समझ गए, पेंडुलम। और एक दूसरा एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, मोशन ऑफ योर हैंड्स। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग और वॉकिंग। कभी चलते हुए या दौड़ते हुए जरा अपने हाथों पर ध्यान दीजिए, वो किस तरह का मूवमेंट करते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो आपके जो हैंड्स हैं चलते या दौड़ते समय, वो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन का। ठीक है, अब चौथे टाइप के मोशन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है, वो है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या होगा, देखिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। क्या होगा रोटेटरी मोशन में, देखिए रोटेटरी मोशन में कोई एक पार्टिकल अपने एक्सिस के अराउंड, कोई एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि अपने एक्सिस पर रहकर वो रोटेट करता है अगर, तो इस टाइप का मोशन कहलाता है रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, आपके घर में फैन है, जरा फैन को देखिए, जब फैन का स्विच ऑन किया जाता है, पंखा चलने लगता है, तो क्या वो अपनी पोजीशन छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है क्या, नहीं। तो क्या होता है, वो उसी जगह रहकर अपनी एक्सिस, जो कि फैन का जो रॉड है बीच में, उस एक्सिस के अराउंड चारों तरफ घूमने लगती है, रोटेट करने लगती है, तो इस टाइप का मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और कहां पर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, अर्थ, इतना अच्छा एग्जांपल आपके सामने है, अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसी कारण तो डे और नाइट पॉसिबल है। तो एग्जांपल आप समझ चुके हैं,
टाइप्स ऑफ मोशन 4 तरह के, सभी के एग्जांपल हो गए हैं। कौन कौन से? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। तो आज हमने पढ़ा है मोशन के बारे में, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बारे में, जाना हमने रेस्ट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है पॉइंट ऑफ रेफरेंस की, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में है या रेस्ट में है ये तय करने के लिए। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है अकॉर्डिंग टू देयर पाथ, और इन सारे टाइप्स में हमने 4 तरह के टाइप्स पढ़े हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, आगे के बारे में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।